नमस्कार, मैं दिव्य सुंदरी दासी जालंधर से और आज हम हैं मायापुर में। मायापुर एक ऐसा स्थान है जिसकी अपनी ही विशेषता है क्योंकि ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है। और आज हमारे साथ बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप लोगों के लिए हम ज़रूर बताएंगे, जो कि अभी एट प्रेजेंट श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ के करंट आचार्य प्रेसिडेंट हैं श्रीला भक्ति विबुध बुधायन गोस्वामी महाराज। तो मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हरे कृष्ण गुरुदेव। बहुत अच्छा जी, तो गुरुदेव आज हम अपने व्यूअर्स के साथ हैं और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जानना इनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी कुछ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस जो आए हैं दे आर बेसिकली द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, और जो अभी अभी नए नए जुड़े हैं भक्ति मार्ग से, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमें गाइडेंस की आवश्यकता है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि एक जन है, उन्होंने हमसे पूछा है वेज और नॉन वेज के रिगार्डिंग। तो उनका मानना यह है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती इन ऑर्डर टू कीप द सीक्रेसी एज़ पर हिज रिक्वेस्ट। तो उनका ये कहना है कि मैं अभी वेजिटेरियन होना चाहता हूँ, बट आई एम करेंटली हैविंग ईटिंग नॉन वेज। तो ही इज़ आस्किंग कि मेरे माइंड में ये प्रश्न आ रहा है कि जब हम वेजिटेरियन भी होते हैं और जब फूड ग्रेन राइस किसी भी तरह की कोई वेजिटेबल है ना, कुछ भी एग्रीकल्चर फील्ड में उसको जब उगाया जाता है तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, और उसके अलावा जैसे प्लो किया जाता है फील्ड्स को, प्लफिंग। देन इन दैट केस ऑल्सो जब हल जोतते हैं तो भी छोटे छोटे कीड़े कितने सारे डेड होते हैं। तो कहने का मतलब कि हम चाहे वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ इनटेक कर रहे हैं, बट स्टिल अब उसके बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी जीव हत्या तो हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड ही सेइंग कि अगर हम नॉन वेज को इनटेक करते हैं तो आइदर मुर्गी या फिर फिश कुछ भी अगर हम इनटेक करते हैं, देन इन दैट केस इट्स जस्ट वन शॉट, इतनी जीव हत्या नहीं होती, बस एक की होती है। और दैट्स अ क्वेश्चन दैट ही सेड आई वांट टू, बट ये जो लॉजिकल क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है इसका मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए कि मैं उसको परमानेंटली छोड़ सकूं। सेकंड रीज़न उन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं इसीलिए भी नॉन वेज को इनटेक करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि जैसे जिम जाते हैं, बहुत सारा यूथ है जो हमारा जिम जाता है इंटरेस्टेड अपने आप को फिजिकली फिट रखने में, तो उनमें क्या है कि हमें प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन को इनटेक उनको ज़्यादा मिले जो कि ज़रूरी है, तो इसीलिए भी वो नॉन वेज को प्रेफर करते हैं। तो इसमें आप हमें थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से उनको बल मिले इतना कि वो उस चीज़ को छोड़ सकें और अंदर से। पहले तो सोचना चाहिए जो हम लोग खाते जी सब जीव है, और जो जीव को नॉन वेज को तुम कट करके खा रहा, उनका शरीर में बहुत हर एक प्रकार जीव भी है। ऐसा मत सोचो कि हम एक जीव को काट रहा। तो पत्तल भी जीव है, जान है, फूल में जान है, फल में जान है, जल में भी बहुत कुछ जीव है जी, हर जगह पे जीव है। लेकिन कुछ ये प्रश्न यही नहीं जे नॉन वेज और वेज, राइट। प्रश्न है जो कुछ खाते वो तो जीव है, ऐसा खा लेगा तो जीव उतना दोष लगेगा, और जीव उतना दोष लगने से करने से पाप होता, पाप करने से तो पाप का कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो पाप कर्म से नरक जाते, नरक से दुख मिलता। हमारा लक्ष्य क्या है? आनंद, हमेशा के लिए आनंद। तो इसलिए हम सबको सोचना चाहिए क्या खाना चाहिए, क्या खाने से हमारा जीवत्व का दोष नहीं लगेगा। इसलिए भगवान बोला जी तुम जो कुछ खाओ हमको दो। कौन चीज दे सकता भगवान के? भगवान बता दिया, पत्रं पुष्पं फलं तोयं। पत्र मतलब पत्तल दो, पुष्प मतलब फूल दो, और फलम मीन्स फल दो, तोयंग मीन्स जल दो। और जन्म देने से बाद जी मम्मी का
स्तन में दूध अपने आप आ जाता है। दूध भी भगवान खाने के लिए हमको परमिशन दिया। ये 5 चीज को लेकर खाना पकाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ, भगवान सारी जीव को उद्धार करवा देगा। उसके बाद तुम लो, प्रसाद रूप से लो, जीवत्ता दोष नहीं लगेगा। और खेती करने के लिए जो तुम जमीन खोदोगे, जी, देखो हमारा सिस्टम भगवान ऐसा ही बनाया, जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव को जीने के लिए और एक जीव को खाना ही पड़ेगा। शेर सिंह मांस खा लेगा, उनका कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग खाने से दोष लगेगा ही लगेगा। और प्रोटीन का बारे में बोल रहा हूं, हाथी क्या खाते? 10,000 मनुष्य का बल एक हाथी में मिलता। क्या खाते? मांस खाते? तो इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए, जी, जो जिनको हम खाओगे, बकरी बोलो, भैंसा बोलो, गाय बोलो, जी, जो कुछ बोलो, तो क्या खाते हैं? वो लोग तो मांस खाते नहीं, बिल्कुल, हरा हरा सब्जी खाते हैं। जी, तो हरा हरा सब्जी में सब कुछ है। हमारा दिमाग में चढ़ गया क्या, आज का दिन में खाना का आदत ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं खाने से तुम्हारा प्रोटीन नहीं होगा, ओमेगा 3 नहीं होगा। अरे मांस खाने से ओमेगा 3 होता, और सही रूप से मांस होगा तो मछली होना तो होगा, और सही रूप से नहीं, और सार दे करके छोटा मछली को बड़ा कर देगा तो वो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन चिया सीड को ले लो, ओके, हाँ, आलमंड ले लो, मैंने बादाम ले लो, वो ओमेगा 3 तो है ही। लेकिन गुरुदेव, इसमें भी उनका एक फर्दर क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम जो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सबको इनटेक करते भी हैं, तो आज के टाइम पे जैसे प्योरिटी तो है नहीं इतनी, इंजेक्शन लगा के फ्रूट्स वेजिटेबल्स को। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, मंतेसा एक कंपनी है, वो पूरा बीज को, दाना को पूरा बदल दिया, फर्टिलाइज करके। ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, कुछ तो करो, हाँ, कुछ तो करो। और तो इसमें एक मेरा प्रश्न और भी है, जैसे हम कहते हैं कि हाथी हो गया जो कि इतना बल रखते हैं और है भी वेजिटेरियन, तो क्या इस तरह से भी है कि जेनेटिक्स भी मैटर करते ही हैं? जैसे जो पशु हैं उनके जेनेटिक्स अलग हैं, वो इनटेक करेंगे, उनका अलग सिस्टम होएगा, हम ह्यूमंस, बात तो सही है ना, जेनेटिक्स जीन तो काम तो करेगा ही। जी, देखो एक ही मनुष्य छोटा होता, टॉल होता, शॉर्ट होता, जी, ताकतवान होता, बिल्कुल, ये तो माने जेनेटिक तो रीजन है, फैमिली का जो हेरिडिटी है वो तो होगा ही। जी, लेकिन ऐसा नहीं, ताकत बनाने के लिए तुमको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। नॉनवेज खाने से भी तुमको तो मरने पड़ेगा, वेज खाने से भी मरने पड़ेगा। लेकिन जी, भगवान बुद्धि दिया, मनुष्य जन्म जब होगा, कर्म फल पीछे पीछे भागेगा, बिल्कुल, तो बुद्धि दिया, बुद्धि से कर्म फल को टालना चाहिए। कैसे टालोगे? भगवान का चरण पे पूरा अर्पित कर दो, जो कुछ करो भगवान के साथ जोड़ लो, करो, कर्म फल सब नष्ट हो जाएगा, जला के राख कर देगा। आज का दिन में जी, कर्म फल को जला के राख करने के लिए बोल रहा कि हरि नाम करो, जो हम कर रहे, देखो ना, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा। जी, क्यों? शास्त्र ऐसा ही कहा। अभी जो अनजान में चलते फिरते हम लोग पाप कर रहे हो, बिल्कुल, पिछले जो हम पाप किया था, पिछले अभी दोनों मिला के जी, भविष्य में जब पाप करने होगा,
इस प्रकार जब जो कर्म हमको लेके जाएगा, जिस दिशा में लेके जाएगा, सब कर्म फल को जी जला के राख कर देता। गोविंद अनल कीर्तनाथ, गोविंद का नाम से। लेकिन करने पड़ेगा, अपराध सुनने का करने पड़ेगा। किसी को गलती मत देखो, जो कुछ करो जी अपना सुधारने के लिए पहले तो प्रिजर्व करो, उसके बाद अलग को सुधारने के लिए जाओ। जी इंग्लिश में कहावत है, फर्स्ट प्रिजर्व देन प्रोपागेट। पहले प्रिजर्व करना चाहिए, जी जिंदगी में आचरण करना चाहिए, उसके बाद तुम जाओ लोगों को बताने के लिए। आज का दिन में क्या होता, अभी लोगों का ऐसा आदत पड़ गया, मैं करूँ नहीं करूँ, शास्त्रों का बात सबको बोलो, इसलिए लोग सुनता नहीं। बिल्कुल सही। इसीलिए हमारा चैतन्य महाप्रभु का ऐसा विचार दिखाया, आपनी आचर्य धर्म जीवे रे सिखाए, आपनी ना कईले धर्म सिखानो ना जाए। हमारा आचरण करके पहले आदत बना लो, और जो वो आदत को लोगों को बोलो, उसके बाद तब लोग सुनेगा। जी एक टीचर कॉमन रूम में बैठ के सिगरेट पीता, और स्टूडेंट को बोल रहा तो सिगरेट मत पको, सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा ही तो। बिल्कुल इसीलिए मनुष्य को भगवान सबसे ज्यादा बुद्धि दिया, और बुद्धि को काम पे लाना चाहिए। जी ये दुनिया दुख का दुनिया, राइट। जो सुख दिखाई दे रहा वो डेजर्ट फील्ड में देखो मिराज, माने मृत तृष्णा दिखाई दे रहा, रेगिस्तान में मृत तृष्णा दिखाई दे रहा। लेकिन मृत तृष्णा पानी दे तो मिलेगा नहीं, पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस दुनिया में भी अलग अलग विचार लेकर के ऐसा करने से तैसा होगा, इस विचार सब लोगों का दिमाग में है। जी लेकिन जहां पे जाओ सब तो दुख का दुनिया ही है। बिल्कुल। ये दुख का दुनिया से भागना चाहिए। कब भागोगे? हम लोग कब भाग सकता? जब हमारा ये जितना आसक्ति इस दुनिया पर हो चुका, वो जब चला जाएगा तब होगा। तब हम इस दुनिया छोड़ के जी हम जा सकता। यही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिंदगी का लक्ष्य यही है। यहीं पे रहना नहीं, यहीं पे रह करके सबको बराबर सम्मान दे करके भागना चाहिए। कहाँ भागोगे? तो जाने पड़ेगा वही जगह पे जहाँ पे हमेशा के लिए आनंद है, प्यार है, शांति है। वही जगह पे जाना चाहिए। वो जगह कहाँ पे? गलग वृंदावन, जी भगवान का चरण। जी। तो गुरुदेव, एक आजकल का जो यूथ है वो समय निकाल नहीं पाता, या कह लो ड्यू टू द इग्नोरेंस, उनको नहीं पता कि जो जप है, नाम जप, वो कितनी अहमियत रखता है। तो उनका माइंडसेट ऐसे है कि कर्म अच्छे करते जाओ, बस किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ कोई भी किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करनी, कर्म अच्छा होना चाहिए। तो वो नाम जप के बारे में जानते भी नहीं हैं, और इतना टाइम निकाल के मुझे लगता है कि वो करने में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कोई भी जो नया नया भक्ति मार्ग में आता है उसको एक संग मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो उसको पुश कर सके उस चीज़ की तरफ। तो ऐसे जो हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी शुरू शुरू में नए नए भक्ति मार्ग से पहली बात जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, वृंदावन की हवा चल रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब आना चाहते हैं इस तरफ। अभी वो अनडाउटेडली इस चीज़ को लेके अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, कि जिस तरह से इंस्टाग्राम पे भी हमें देखने को मिलता है, फेसबुक यूट्यूब पे भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो यूथ है वो अलग अलग गोपी ड्रेसेस डाल के अपना एंटरटेनमेंट वहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। कुछ उस वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ वैसे ही मन से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो उनका ये प्रश्न है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने भक्ति मार्ग की कैसे? पहले तो सोचना चाहिए कर्म का फल क्या। हाँ कर्म फल का होता है कि लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। देखो आज का दिन में बस हमेशा के लिए देखो
जहाँ पे लाभ पूजा प्रतिष्ठा है वहीं पे कंपटीशन है, जी। जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे दुख भी है। जो हमेशा के लिए सुख तो नहीं, दुख भी है। तो कर्म फल करो, लेकिन भगवान का सुख के लिए करो, वही कर्म भक्ति बन जाएगा। तो हम युद्ध को ऐसा शिक्षा दे सकता, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई बुरा नहीं, अच्छा है जी, लेकिन भगवान का सेवा के लिए करो। कैसे? तो इंजीनियर बनो, समाज में नया नया चीज सब मॉडिफाई करो, जी, कमाई करो, शादी करो, शादी करने के बाद भगवान को बीच में रखो, पति पत्नी मिलकर सेवा करो, जी, उसके बाद दुनिया में संतान लेके आओ, जो संतान बाद में जा करके भगवान का सेवा करेंगे। इस प्रकार विचार लेकर के जब करोगे तो वही कर्म भक्ति में परिवर्तित हो गया। तो क्या अपार्ट फ्रॉम दिस नाम जप की भी आवश्यकता रहेगी? जरूर, नाम जप ताकत देगा। देखो कर्म फल हमेशा के लिए टोकते रहे सबको, वो अच्छा नहीं, मैं अच्छा हूं। ये जो विचार है ये कर्म फल का विचार है। हमारा गलती कभी तो देख नहीं सकता कर्म फल में। देखो ना आज का दुनिया में राजनीति में जी, क्या वो लोग सब कर्म कर रहा, बिल्कुल, सब देश का भलाई करने के लिए बोल रहा, लेकिन एक आउट दूसरे को गलती बोल रहा। बिल्कुल, वो लगता है कि जब लोगों को लगता है हाँ तो सही बोल रहा, और जिनके नाम पे बोल रहा गलती जी, वो जो बोल रहा इनका बाड़ी में, तो अच्छा लोगों को तो भ्रमित कर देता कर्म। जी, तो भ्रमित करने का बात नहीं, हमारा उम्र भी नहीं जी, इतना उम्र भी नहीं, तुरंत फल मिले, इस प्रकार विचार करना चाहिए। तुरंत फल मतलब सबसे ज्यादा अच्छा फल क्या? भगवान का चरण। जी, और भगवान का चरण मिलने का मार्ग भगवान खुद बता दिया इस कली युग में। जी, जो युग कहलाता क्या? धोखाबाजी युग, चुगलीबाजी का युग हो रहा, चुगलीबाजी हो रहा, लेकिन चुगलीबाजी, धोखाबाजी, झूठ का सहारा लिया ये सब विचार नाम से चला जाएगा। क्यों? नाम हमारा दिल को साफ सुथरा कर देगा, और दुनिया का जितना आसक्ति है वो भी चला जाएगा। जी, लोगों नाम करते जब ऐसा नहीं जाते तो सोचो कि जे वो नाम कर रहा, लेकिन अपराध लेकर के कर रहा। ठीक है। और जो नाम जप है, जो बिगिनर्स करेंगे अभी, है ना, जिन्होंने अभी किसी गुरु की शरण नहीं ली है, तो क्या वो प्रैक्टिस के लिए भी इस तरह से खुद से तुलसी माला लेके, तुलसी धारण करके कर सकते हैं, या पहले किसी गुरु के अनुगत्य में आके उनको दीक्षा लेनी चाहिए? पहले तो आहार शुद्ध होना चाहिए, तब तुलसी माला ले सकता हूँ। ठीक है जी। आहार शुद्ध मतलब भगवान का प्रसाद लेकर के जो कुछ खाओ, जो भगवान जो बताया हमको ऐसा चढ़ाओ, उसके बाद लो। जी, भगवान को तो चढ़ा नहीं सकते तो वो तो चीज खा सकता। जो मांस मछली जो खाओगे, तुलसी को स्पर्श करने से ठीक नहीं। क्यों नहीं? देखो एक दृष्टांत दे रहा, तुम्हारा घर में तुम्हारा दामाद आया, तुम तो ये शादी तो नहीं, जी, 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 शादीशुदा नहीं, जी, दामाद आया, दामाद के लिए तुम बहुत कुछ पकाया, दाल पकाया, सब्जी वगैरह सब पकाया। जी, एक मक्खी टॉयलेट से निकाल के और दाल में गिर गया, तुम्हारा दामाद को दे सकता कि? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 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 इस प्रकार जो जीवा में तुम उल्टा सीधा खाओगे, जी, वो जीवा में कैसे हरिनाम के शुद्ध रूप से कैसे हो सकता? ब्रिलियंट। देखा ना? जी, इसीलिए खाना को शुद्ध करना चाहिए,
ठीक तब तुलसी माला जप करो। जब खाना शुद्ध नहीं तब भी कर सकता। जी। पहले तो ऐसा था, इस प्रकार उंगली पर शंखा रख कर लो, पहले था। अभी आ गया तो बेल का लकड़ी और सिर्फ नीम का लकड़ी, जी जी जी, ये लकड़ी का माला लेकर तुम कर मतलब सकते। डायरेक्ट तुलसी माला उनको अभी नहीं लेके आने चाहिए क्योंकि लेना नहीं चाहिए जी। जबरदस्त ले सकता तो क्या करे, करो। बिल्कुल। तो मेरा कहना का मतलब यही है कि जो एक करना चाहिए, क्यों नाम करना चाहिए, क्यों नाम करने से पाप चला जाएगा तो पुण्य होगा, पाइटी मिलेगा। तो नाम पाइटी से जी तुम्हारा भौतिक सुख मिलेगा। एक दुकान से 2 दुकान 4 दुकान हो जाएगा, वो तो हो सा। तो लोगों ऐसे दुख का बात है, लोगों ऐसा ही सोचता है ये तो भगवान का कृपा हो गया। लेकिन ये तो भगवान कृपा नहीं, ये माया का कृपा मिल रहा। पुण्य किया, ठीक है, तुम ले लो, क्या चाहिए, लाभ चाहिए। हाँ, तुम्हारा चाहिए क्या, तो पॉपुलैरिटी चाहिए, ठीक है, पीछे लोगों को भिजवा दिया। सो पॉपुलैरिटी, मनी, फेम सब आ जाएगा जी। ठीक है गुरुदेव। तो नाम का ऐसा ही फल मिलता है। लेकिन जब तुम शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर नाम करोगे तो वही फल अलग रूप से बदल जाएगा। क्या? प्रेम मिलेगा। जो प्रेम, ये सब जितना सब फेम, नेम, विचार है जी, उनमें कुछ में नहीं चाहिए। हमारा चाहिए भगवान, आपको चाहिए, इस पर विचार होगा जी, जो हमारा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जी। दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ अभी है रहेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये विचार लेकर के शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर नाम करने से क्या होता ना, धीरे धीरे ये आसक्ति से छुटकारा मिलेगा जी, और भगवान का चरण सेवा का आसक्ति मिल जाएगा। जहाँ पे आसक्ति वहीं पे गोती। भगवान का चरण सेवा आसक्ति तो भगवान चरण में जाओगे, जहाँ पे हमेशा का आनंद है, शांति है। इन सिंपल कैन वी से कि नाम जप जो है पाप और पुण्य दोनों को शून्य कर देता है, और हम कर्म जब अर्पित कर देते हैं तो उसका भी ना ही हमें पाप का, अगर गलती होगी तो कोई पाप भी नहीं लगेगा, अच्छा हुआ तो कोई पुण्य भी नहीं लगेगा। तो वो हमारे जो खाता चलता है पाप और पुण्य का वो खत्म हो जाएगा और एट दी विचार एंड नहीं इवेंचुअली विचार नहीं रहेगा। ठीक है, विचार नहीं रहेगा, जो होता तो होगा ही। हाँ, लेकिन देखो पानी और आँख, पानी का प्रभाव ज्यादा होगा तो आँख को निभा देगा, आँख का प्रभाव ज्यादा होगा तो पानी को सुखा देगा जी। ठीक है। तो हमारा जो परमार्थ में ज्यादा आसक्ति होगा तो भौतिक आसक्ति अपने आप चला जाएगा, रहेगा लेकिन आसक्ति नहीं जी। अमीर लोग भक्त हो सकता लेकिन उनका कोई आसक्ति नहीं। अम्बरीश से कौन सारा दुनिया का सम्राट थे, बिल्कुल। लेकिन भगवान का सेवा अपने हाथ से करते जी। भौतिक लाभ बुरा नहीं, भौतिक लाभ का आसक्ति बुरा है। वो आसक्ति लगाना चाहिए भगवान का चरण सेवा में। जब हमारा दिल पर जो गंदा चीज है जी। वो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, भौतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, जो गंदा चीज है वो जब साफ सुथरा हो जाएगा तब प्रकाशित होगा भगवान का सेवा का शक्ति प्रकाशित होगा। सबका अंदर में ऐसा है, सिंपैथी है, लेकिन संगों का प्रभाव से सिंपैथी दिखाई नहीं दे रहा। अभी हम तो कथा में बोल रहा ना जी, जो हिरन आगे है, शेर पीछे जा रहा। जो लोग मांस खाते वो लोग क्या सोचते, शेर को खाना मिलना चाहिए, तो सोचते कि ना हिरन जब भाग दौड़ जब शेर के प्रकोप से रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा तो क्या, हाँ
शेर को भगा दो, हिरण को, ऐसा विचार होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सिंपैथी है, जी। बॉन्ड सिंपैथी हमारा, क्योंकि हम लोग हमारा जन्म मिला सिंपैथी के से। जी। भगवान सबके पास सिंपैथी रखा, भगवान ही हमको जन्म का असली पिता है। मतलब जितने भी हम जैसे भगवान के ही माने जाते कि अंश है, तो जिनके भी उनके गुण है वो कुछ कुछ हम सबके अंदर कृष्ण मौजूद है। जितना भक्ति बढ़ेगा उतना ही भगवान का गुण भक्ति के ऊपर आएगा, ओके। भक्त का पास आएगा। जी गुरुदेव।